हेलो बच्चों, मैं मानसू सर आज आपके लिए 2016 का सेट नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। 4 हमने सेट करवा दिए थे, ठीक है। 5वां सेट करवाना है और हो सकता है कल आपका ये जो यूट्यूब पे लाइव रहे, क्योंकि उसमें जो है 2024 का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है यूपी की साइड पे रिलीज किया गया है, तो वाला सैंपल पेपर आपको हम कराएंगे, ठीक है ना। जो भी नोटिफिकेशन होगा आपका हम लिंक पहले से पिन कर देंगे, आपको हम ग्रुप में डाल देंगे 2024 का जो भी होगा लाइव के लिए, ठीक है। उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं सेट 5 की। तो कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं। बोला गया कि पहले ऑब्जेक्टिव में साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा दिया है और आपसे कहा गया कि अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तरीके बहुत है, या तो क्या कीजिए आप कॉस अल्फा का यहाँ पे मल्टीपल है, इधर डिवाइड कर दीजिए, टेन अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। चलिए उसी तरीके से हम कर देते हैं। ये जो हमने पार्ट किया था ऑप्शन से कर दिया था हमने, लेकिन आपको ऑप्शन से नहीं करना है तो इसका एक और तरीका हम बता देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो इसको। तो क्या करेंगे इसके लिए हम देखिए, हम क्या करेंगे कॉस अल्फा में पहले क्या करो आप 1 का गुणा कर लो, ठीक है ना। तो कॉस अल्फा का यहाँ पे मल्टीपल है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा बराबर इधर क्या लिखा 1 लिखा है। अब हम जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है टेन थीटा यानी टेन अल्फा बराबर 1। अब हम ये भी जानते हैं टेन में जो एक वैल्यू है कितने डिग्री की होती है, टेन 45 का मान होता है। तो 10 से 10 हटा देंगे तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन इसमें जो है सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की, ख नंबर की। ख में क्या बोला गया है, 2 त्रिभुज आपको दिए गए हैं। पहला त्रिभुज एबीसी है, बना लेते हैं इसको। पहला त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज है डीईएफ, डी ई एफ। और बोला कि ए बी बटे डीई है, ए बी बटे डीई है ये भुजा, इसमें दे रखा है अनुपात। और बीसी बटे एफ डी दिया है, बीसी बटे एफ डी ये दिया है। तो पूछा गया है कि कौन सा पार्ट किसके इक्वल होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देख लेते हैं कौन सा पार्ट किसके इक्वल होगा। सबसे पहले किन किन भुजाओं के बारे में बात की गई है उसको जरा देखिए। बोला है कि ए बी और डी का अनुपात, ठीक है, इस वाले भुजा की बात की गई है। फिर बीसी, बीसी का मतलब ये, मतलब इन दोनों पार्टों में ये वाला एंगल आ रहा है, और बटे बीसी के बटे में क्या एफ डी है, मतलब एक ये आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पार्ट हमने बात किया, ये वाले पार्ट की बात की है। तो इन दो भुजाओं के बीच में ये कोण आ रहा है और इन दो भुजाओं के बीच में ये कोण आ रहा है। तो हम लिख देंगे कि जो कोण बी होगा किसके बराबर हो जाएगा, कोण डी के बराबर। तो लिख देंगे कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी। बस ये पूछा गया था आपसे, ठीक है ना। इसके बाद इसका जो ग नंबर दिया गया है, ग नंबर में क्या लिखा है ग नंबर में बोला गया है कि 2 संख्याएं हैं, पहला है 65, दूसरा है 117 यानी 117। इन दोनों के मासा को 65m माइनस 117 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो कहा गया है कि आपसे कि जो m का मान ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं। बोला गया है कि 65 व 117 का जो मासा होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, 65m माइनस 117 के बराबर होगा। तो आपसे कहा गया है कि m का मान बताना है आपको। तो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 65 और 117 का अलग से आप मासा निकाल लीजिए। तो हम निकाल लेते हैं इधर कहीं साइड में, ठीक है, अभी मिटा देंगे इसको। 65 और 117 का अलग से मासा हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 5 से कटेगा, काट दीजिए इसको, ठीक है ना। ये 13 बचा और 13 से इसको हम काट देंगे तो 9 बार जाएगा और 9 एकम 9, ठीक है। यदि 3 से काटना हो तो 3 से काट लीजिए आप। देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो मासा निकालेंगे तो मासा कितना आ गया, 13 आ गया। और यहां पे लिखा है 65m माइनस के 117, माइनस का 117 माइनस का है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और बराबर यहां पे लिखा है 65m। अब क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ लो।
7 और 3 10, 10 का 0 हाथ से ले, 1 1 2, 2 1 3, और ये 1 हम ऐसे उतार लेंगे, बराबर का 65 हम इसका मल्टीपल है, इधर हम कर देंगे डिवाइड, तो 65 का भाग आप 130 में दोगे तो कितने बार जाएगा भाग? 2 बार, ठीक है ना। तो आपसे यही पूछा गया था कि यम का मान क्या होगा, तो यम का मान 2 आ गया है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक टेबल वाला क्वेश्चन है जिसमें आपसे बहुलक पूछा गया है, तो इसमें कुछ निकालना नहीं है आपको। बहुलक में करना क्या है आपको, ये देख लीजिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसकी कौन सी है, ठीक है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी यानी सबसे बड़ी बारंबारता जो होगी वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर दिए गए अपनी बुक में देख लीजिए, जो अपॉन इसमें नंबर लिखे हैं, चलिए यहाँ पे हम लिख के दिखा देते हैं आपको। 125 ये आपका घा नंबर है, 125 फ्रीक्वेंसी 3 दे रखी है इसकी, 150 इसकी बारंबारता 8 है, फिर लिखा है 175 इसकी बारंबारता 21 है, फिर 200 लिखा है इसकी बारंबारता 6 है, 225 बारंबारता 8, और यहाँ पे लिखा है 250 इसकी बारंबारता कितनी दे रखी है? 2। आपसे कहा गया है कि बहुलक बताइए, तो देख लीजिए जरा नीचे जो नंबर लिखे गए हैं बारंबारता में, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? इसमें सबसे बड़ी बारंबारता 21 है, तो 21 के जस्ट ऊपर जो नंबर है वही उसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। यानी इसका जो बहुलक हो जाएगा, जो बड़ी बारंबारता होगी उसी के जस्ट ऊपर हम नंबर देख लेंगे, तो बहुलक का आंसर क्या आ जाएगा? 175, ठीक है ना। इसके बाद जो अड़ा नंबर है उसमें भी x का मान पूछा गया है, देख लेते हैं। बोला गया है कि 2 cos 3x बराबर, यदि 1 लिखा है तो आपसे कहा गया है कि x का मान बताना है, तो क्या करोगे आप? cos 3x बराबर 2 का गुणा है, इधर लगा दीजिए भाग, cos 3x बराबर 1/2 है, तो cos में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? ये होता है cos 60 का मान। cos से cos हटा देंगे तो ये आ जाएगा 3x बराबर 60 डिग्री, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, यानी x इक्वल टू 20 डिग्री। तो ये जो है आपका इसमें 4 वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर में 2 पॉइंट दिए गए हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो देख लीजिए यहीं पे हम इसको कर देते हैं। 4 वाले में 2 बिंदु है, पहला है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, और एक और पॉइंट दिया है ओरिजिन पॉइंट, कौन सा है वो? 0,0 दिया गया है। आपसे कहा गया है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो हमने आपको बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताया है। पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए आप x1/1 x2/2, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए जरा x1 का मान कितना है? a cos थीटा माइनस x2 का मान कितना है? 0 है, तो उसको हम ऐसे हटा देते हैं, ठीक है। प्लस यहां पे लिखा है y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 है, तो y1 का मान है b sin थीटा माइनस y2 का मान कितना है? 0। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 0 से माइनस कर रहे हैं, यहां पर भी 0 माइनस कर रहे हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो यहां पर आप क्या करेंगे? इस नंबर का स्क्वायर कीजिए, a का वर्ग करेंगे a स्क्वायर, cos थीटा का वर्ग करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, ऐसे ही यहाँ पे b का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, और sin थीटा का वर्ग करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा? दोनों में कॉमन यहाँ पे b है। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि आंसर इसका नहीं आ रहा है। यदि ये पॉइंट दिए जाएंगे तो आपका जो आएगा आंसर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ही आएगा। इसको आप लोग सॉल्व भी नहीं कर पाओगे आगे। यदि cos स्क्वायर थीटा को आप चेंज भी करते हो तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर भी यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं। आंसर में दे रहा है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो कभी आएगा नहीं। यदि ये पॉइंट होंगे तो आंसर कभी नहीं आएगा। तो अपना देख लीजिएगा, पॉइंट जब पेपर में दिया जाएगा तो सही दिए जाएंगे उसमें पॉइंट, जो भी पॉइंट दिया जाए उसको निकालने का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग जो है पॉइंट दिए जाए तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के आप देख लीजिएगा कि उनका आंसर कितना आएगा, ठीक है।